ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ वेजेस गिवन ने सानू 10 20 30 40 ਤੇ 50 ਨਾਲ सानू स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है जिन्होंने आप F लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू इज़ 4 then 5 then 3 then 2 then 5। तो हुण स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज़ दे विच या कंटिन्यूस सीरीज़ दे विच जिहड़ा डेटा हुंदा वो ग्रुपड हुंदा है, यानी कि विद फ्रिक्वेंसी होएगा। जिवें कि इन दिस केस भी जिहड़े वर्कर्स 10 रुपीज़ वेज लैण वाले है उन्हां दी काउंटिंग कितनी है 4, जिन्हां नूं 20 रुपीज़ वेज मिलदा वो किन्ने वर्कर ने 5 एंड सो ऑन। तो हुण स्टूडेंट्स इन्हां नूं आपां सॉल्व करना है, आपां एवरेज वेजेस निकालने हैगे है। तो वो किस तरह निकालांगे, उहदे लई साडे कोल जिहड़े फार्मूलाज ने 3 फार्मूलाज ने स्टूडेंट। सब तो फर्स्ट है साढ़े को स्टूडेंट्स डायरैक्ट मैथड, ठीक है। असी डायरैक्ट मैथड यूज़ करके मीन निकाल सकते हैं। असी वेजेस नू स्टूडेंट्स एक्स नाल डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो जिहड़ा साडा हुण वेजेस दा मीन होएगा उन्होंने असी एक्स बार लिख सकते हैं। डायरैक्ट मैथड के अकॉर्डिंग तुसी स्टूडेंट्स क्या करोगे, जिहड़ी तुहाडी फ्रिक्वेंसी है उसनू एक्स नाल मल्टीप्लाई करोगे। जिवें कि 10 × 4 थोड़े कोल 40 हो गया, 20 × 5 थोड़े कोल 100 हो गया, 30 × 3 90 हो गया, 40 × 2 80, then 50 × 5 250। तो हुण स्टूडेंट्स थोड़े कोल जिहड़ा मीन दा फार्मूला हुंदा ना, उस फार्मूले का मतलब हुंदा सम ऑफ आइटम्स ओवर नंबर ऑफ आइटम्स। सो जदों तुसी एफ नू एक्स नाल मल्टीप्लाई करके उन्हां सारियां वैल्यूज़ का सम करोगे, यानी कि तुहाडे कोल सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो वो सिग्मा एफ एक्स तुहानू, ठीक है जी, सम ऑफ आइटम्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो डायरैक्ट मैथड के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ एक्स जो कि रिप्रजेंट करेगा सम ऑफ आइटम्स नू, उसनू तुसी एन ते डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम्स से। तो इत्थे स्टूडेंट जिहड़ी थोड़ी नंबर ऑफ आइटम होएगी ना, जिहड़ी एन की वैल्यू होएगी वो सिग्मा एफ के बराबर होएगी, यानी कि इसनू एफ का टोटल करके पता चलेगा कि वट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। तो इत्थे स्टूडेंट तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू बनती है एन की, दैट इज़ 19, ठीक है। और एन किस तरह आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ का की करके सम करके। सो हुण स्टूडेंट तुहाडे कोल दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है जी। तो सिग्मा एफ एक्स इज़ 560 डिवाइडेड बाय एन मीनस 19, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू आ रही है 560 डिवाइडेड बाय 19 करके तुसीं डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ रही है 29.47। सो दिस इज़ योर मीन वैल्यू, यानी कि ये तुहाडे एवरेज आ गई वेजेस दी, ठीक है जी। आई स्टूडेंट साडे कोल नैक्सट एक मैथड हैगा, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट मैथड दे विच असीं क्या लिखांगे, फार्मूला इस तरह का है, मीन इज इक्वल टू ए, जिमें कि आप प्रीवियस यानी कि इंडिविजुअल से सिखाया सी, ए स्टैंड्स फॉर अज्यूम्ड वैल्यू। फिर तुसी क्या निकालोगे स्टूडेंट्स, डी एक्स, और जो डी एक्स निकालोगे उसनू एफ ना मल्टीप्लाई करोगे, दैन उन्हां वैल्यूज़ का सम करोगे, ठीक है। फिर एन ते डिवाइड कर दोगे, ठीक है जी। आ रिक्वायरमेंट है तुहाडी शॉर्टकट मैथड की। तो लो जी स्टूडेंट्स करके दिखाऊंगा। सब तो पहला तुसी डी एक्स निकालो, दैट इज़ एक्स माइनस क्या करो जी, ए करो। तो जो स्टूडेंट तुसी एक्स माइनस ए करोगे तो सब तो पहला तुहानू ए अज्यूम करना पएगा, ठीक है जी। तो मैं तुहानू पिछले लैक्चर च भी दस्सिया सीगा कि जिहड़ी ए दी वैल्यू है वो तुसी जिस मतलब कि एक्स दे विचों अज्यूम करोगे, जिस चीज़ का तुसी मीन निकालना है, तुसी वेजेस का मीन निकालना है, तो इन्हां वैल्यूज़ दे विचों तुसी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। और मैं तुहानू एक गाइडलाइन दी सी कि तुसी जिहड़ी सेंटर वाली वैल्यू है उन्होंने अज्यूम करया करो। तो लैट इत्थे स्टूडेंट्स आप 30 नू अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 30 इज़ द वैल्यू ऑफ ए।
तो हुण 10 माइनस हुण x दियां सारियां वैल्यूज़ चो 30 नूं माइनस करना है। 10 चो 30 माइनस होएगा, 20 चो 30, 30 चो 30 माइनस होएगा। तो वो वैल्यूज़ इत्थे नोट डाउन कर लो। 10 दे विचों 30 माइनस होया तो -20 आ गया, दैन -10 आ गया, दैन 30 चो 30 माइनस किते 0, दैन फिर अगेन 10 आ गया 40 चो 30 माइनस करके, 50 चो 30 माइनस करके 20 आ गया। तो साढ़े कोल dx की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। हुण असीं क्या करना, फार्मूले मुताबिक f नूं dx नाल मल्टीप्लाई करना है, यानी कि f dx। आ स्टूडेंट थोड़ी फ्रिक्वेंसी है और आ dx है, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -20 दैट इज कितना आ जाऊगा -80, 5 इंटू -10 तो -50 आ गया स्टूडेंट्स। दैन 3 इंटू 0 थोड़े कोले 0 आ गया, 2 इंटू 10 थोड़े कोल 20 आ गया स्टूडेंट्स, 5 इंटू 20 100 आ गया। तो हुण तुसीं स्टूडेंट्स यह सम करना है सिग्मा एफ डी एक्स। जो तुसीं स्टूडेंट्स एफ डी एक्स सिग्मा निकालोगे माइनस वाली वैल्यूज़ अलग तो प्लस वाली वैल्यूज़ अलग टोटल लगा के, दैन जिवें हुण ए बन गया स्टूडेंट्स -130 और ए वैल्यू बन गई जी प्लस दी 120 और ओवरऑल नैट रिजल्ट की आ गया -10। तो हुण स्टूडेंट तुसीं इत्थे फार्मूला च वैल्यू पुट कर दो। ए तुसीं 30 अज्यूम किया होया प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू -10 है और n मीनस नंबर ऑफ आइटम्स जो कि f का टोटल है दैट इज थोड़े को 19 है। क्लीयर। हुण जो तुसीं स्टूडेंट्स नूं डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 30 -10 डिवाइड बाय 19 होएगा तो थोड़े को आ रहा जी -0.53। तो हुणे स्टूडेंट्स प्लस ते माइनस के साइन चो माइनस खत्म हो जाएगा और 30 -0.53 थोड़े को आ जाएगा जी 29.47, यानी कि सेम रिजल्ट ही आएगा ओके शॉर्टकट मैथड नाल भी। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट तुसीं चाहे डायरैक्ट लगाओ चाहे शॉर्टकट मैथड लगाओ थोड़े को रिजल्ट सेम आएगा। तो नो डाउट शॉर्टकट मैथड नाल क्या हुंदा, थोड़ी कैलकुलेशन जिहड़ी हैगी है वो आसान हो जाती है। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स असीं 3rd नंबर ते तुहानूं स्टैप डेविएशन मैथड अप्लाई करना सिखावांगे। स्टैप डेविएशन मैथड। तो स्टूडेंट स्टैप डेविएशन मैथड जिहड़ा हैगा उहदा फार्मूला किस तरह होएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए एज इट इज़। ठीक है। तो डी डैश एक्स इंटू एफ दैन सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी, इंटू आई। तो स्टूडेंट्स जिहड़ा सारा कुछ हैगा इस मैं क्लैरीफाई करूँगा। तो इस फार्मूले स्टूडेंट जी डी डैश एक्स आ, डी डैश एक्स दैट इज कॉल्ड स्टैप डेविएशन। डी डैश एक्स नूं असीं क्या बोलते हैं, स्टैप डेविएशन बोलते हैं। डी डैश एक्स आएगा किवें, डी एक्स नूं आई ते डिवाइड करके। व्हाट इज आई, आई इज कॉमन फैक्टर फ्रॉम डी एक्स। तो हुण स्टूडेंट्स आपां सारा करांगे तुहानूं पता चलूगा। लो जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट देखो दिस इज योर डी एक्स, ये डी एक्स है तुहाडी। ठीक है। इस डी एक्स चो की कॉमन निकल सकता, तो 10 कॉमन निकल सकता है। इट मीन साडी आई की वैल्यू कितनी होगी जी 10। तुहाडा हुण डी डैश एक्स है वो किवें आएगा, डी एक्स दी वैल्यूज़ नूं 10 ते डिवाइड करके। ठीक है जी। जो तुसीं इस चो कॉमन निकालिया, कॉमन इज 10, तो फिर इत्थे रह गया जी -2 दैन -1 दैन 0 स्टूडेंट्स दैन 1 दैन 2। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुसीं क्या करना हुंदा है, जिहड़ी तुहाडी एफ आ उसनूं पहलां तुसीं डी एक्स नाल मल्टीप्लाई करदे सी, स्टैप डेविएशन मैथड च उसनूं तुसीं डी डैश एक्स नाल मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी। तो हुण तुहाडे कोले एफ डी डैश एक्स आएगा स्टूडेंट्स, एफ डी डैश एक्स। तो 4 इंटू -2 -8 आएगा, दैन आ जाएगा स्टूडेंट्स तुहाडे कोल -5 दैन 0 दैन 2 दैन 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जिहड़ी आ रही है स्टूडेंट्स, ये एफ डी डैश एक्स का इत्थे टोटल आ जाएगा थोड़े को सिग्मा एफ डी डैश एक्स। तो इट मीनस फाइनली वैल्यू थोड़े को स्टूडेंट्स -1 आ गई, नैट रिजल्ट इज -1। हुण इत्थे वैल्यूज पुट कर दो, ए दी वैल्यू 30 है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स -1 आ गया ओवर एन, एन कितना है जी 19 इंटू आई, आई स्टैंड्स फॉर जो तुसी कॉमन फैक्टर निकाले दैट इज 10। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट देखो 30
1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई किया -10/19। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ बन गई जो पहला निकाली सी और सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बस इन्ना स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन की थोड़ी आसानी हो जाती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। लो भी स्टूडेंट्स जिहड़ा कंटिन्यू सीरीज हैगी है वो तुहाडे सामने मैं लिख छड्डी है, ठीक है जी। 20 to 25 एंड सो ऑन, ये थोड़े को क्लास इंटरवल्स गिवन ने, ये फ्रिक्वेंसी गिवन है जी। तो कंटिन्यू सीरीज स्टूडेंट्स मैं कुछ कैलकुलेशंस तुहानूं दसूँगा भी किहड़ियां परफॉर्म करनियां ने। जिवें सब तो पहली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है स्टूडेंट, तुसीं जिहड़ी क्लास इंटरवल्स होणगे उन्हां दीयां मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनियां ने। जिवें M स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यू, ठीक है। इत्थे M तो मतलब मिड वैल्यूज़ तो है। मिड वैल्यू किवें निकलूगी स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 means 20 plus 25 divided by 2, that is 22.5. 25 plus 30 divided by 2, 27.5 and so on. तो ये स्टूडेंट्स तुहाडे कोल जिहड़ियां हैगियां ने दैट इज़ हैगियां ने मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ तो बाद असी जिहड़ी स्टूडेंट्स अगे कैलकुलेशन करनी हैगी आ वो असी मैथड के अकॉर्डिंग करनी है। जिवें अपने कोल जिहड़ा फस्ट मैथड दैट इज़ डायरैक्ट मैथड, तो डायरैक्ट मैथड के अकॉर्डिंग, सो डायरैक्ट मैथड के अकॉर्डिंग अपना मीन है किस तरह निकालांगे, जिहड़ियां थोड़ियां मिड वैल्यूज़ ने उन्होंने असी एफ नाल मल्टीप्लाई करांगे, यानी कि एफ इंटू एम, यानी कि फ्रिक्वेंसी मिड वैल्यूज़ नाल मल्टीप्लाई होएगी। दैन उन्हां सारियां मिड वैल्यूज़ ਨੂੰ जो आप एफ नाल मल्टीप्लाई कर लांगे, जिवें कि इत्थों देखो 10 इंटू 22.5 225, मैं सारियां मल्टीप्लीकेशनस करके नीचे इन्हां दा सम भी ले लिया, दैट इज सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है जी। तो यह आ गया 2485 सम आ गया डिवाइडेड बाय एन। एन मीनस एन का मतलब स्टूडेंट्स सिग्मा एफ, एफ का टोटल दैट इज 70। सो 2485 ਨੂੰ 70 ਤੇ डिवाइड करांगे तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 35.5। सो दिस इज योर मेन यूजिंग डायरैक्ट मैथड इन केस ऑफ कंटिन्यू सीरीज। तो अगर तुसी स्टूडेंट्स केयरफुली नोट करो, जिहड़ी तुहाडी कंटिन्यू सीरीज है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज वर्गी ही है, क्योंकि आपां क्लास इंटरवल्स दे की बना ले मिड वैल्यूज़। तो आफ्टर मिड वैल्यूज़ थोड़ी जिहड़ी डिस्क्रीट सीरीज ते कंटिन्यू सीरीज बिल्कुल सेम हो जाते हैं, सेम तरह नाल कैलकुलेशन होंदी है। उस तो बाद स्टूडेंट तुसी नैक्सट लगाना है शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड दे लई फार्मूला है, शॉर्टकट मैथड लई स्टूडेंट्स फार्मूला है ए प्लस सिग्मा, ठीक है जी, एफ डी एक्स ओवर एन। सो दिस इज द फार्मूला। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आप डी एक्स निकालीए, बिकॉज डी एक्स किमें निकलूगी स्टूडेंट्स, जिहड़ियां मिड वैल्यूज़ ने उन्हां चों ए माइनस कर दो। ए मतलब आ मिड वैल्यूज़ चों कोई भी वैल्यू तुसी अज्यूम कर लो। लेट सपोज मैं 37.5 नूं अज्यूम कर लेना, तो 22.5 चो 37.5, 27.5 चो 37.5, यानी कि हर एक मिड वैल्यू चों, यानी कि मिड वैल्यू चो तुसी ए जिन्हों तुसी अज्यूम किया 37.5 नूं माइनस कर दो। जो माइनस करोगे फर्स्ट वैल्यू इज -15 यू विल गेट, सेकेंड इज -10, देन -5, देन 0, देन 5, देन 10, देन 15। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा है तुसी एफ नूं डी एक्स नाल मल्टीप्लाई करना है, एफ इंटू डी एक्स। सो दिस इज योर एफ, ए डी एक्स है -150 स्टूडेंट्स, 12 इंटू -10 -120, देन -40, देन 0, देन 55, देन 40, देन 75, ठीक है जी। उस तो बाद सिग्मा एफ डी एक्स, क्लीयर। तो जिहड़ा हुण सम करोगे स्टूडेंट जिहड़ा है वो -140 तुहाडे कोल बच रहा है, ठीक है। -140 आ जाएगा सम करन तो बाद।
तो इत्थे वैल्यू पुट करो, ए दी वैल्यू कितनी है तुहाडे कोले, दैट इज 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल कितना है स्टूडेंट्स -140, n इज 70 डिवाइडेड बाय 70, 140 डिवाइडेड बाय 72 आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो 37 -2, क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा, तो 35.5 इज द आंसर। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स ये तुहाडे कोले शॉर्टकट मैथड के अकॉर्डिंग मीन की वैल्यू आ गई। लास्ट वन इज स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मैथड। स्टेप डेविएशन मैथड जेड़ा स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मैथड है उसका फार्मूला है मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी डैश एक्स इंटू एफ सिग्मा ओवर एन इंटू आई। तो हुण स्टूडेंट सब तो पहला आपां नूं डी डैश एक्स निकालना पेगा। डी डैश एक्स नूं ही स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन बोलते हैं। और ये किवें निकलेगा, डी एक्स नूं किस ते डिवाइड करके आई ते। सो जिहड़ी आई है दैट इज द कॉमन वैल्यू। सो दीज आर योर डी एक्स वैल्यूज। इन्हां चों कॉमन क्या निकल सकता स्टूडेंट्स, 5 इज दी कॉमन वैल्यू। ठीक है जी, तो 5 तुसीं कॉमन निकाल सकते हो। तो जो तुसीं 5 कॉमन निकालोगे तो तुहाडे कोल इत्थे आ जाएगा जी, तो डी एक्स के विचों 5 कॉमन निकाल के डी डैश एक्स आएगा, दैट इज -3 दैन -2 -1 0 1 2 ते 3। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स एफ दी डी डैश एक्स नाल मल्टीप्लाई 10 इंटू -3 -30 दैन 12 इंटू ए -24 आ गया स्टूडेंट्स, 8 इंटू -1 -8 दैन 0 दैन 11 दैन 8 दैन आ गया जी 15। तो हुण स्टूडेंट्स असीं इहदा सम करांगे। ठीक है जी, तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल्स जो भी सम आएगा वो आप नोट डाउन करते हैं। तो आप स्टूडेंट जिहड़ा टोटल किया दैट इज -28 आ गया अपने कोले। ए दी वैल्यू 37.5 है प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्टूडेंट्स -28 है ओवर एन इज 70 है इंटू आई दी वैल्यू अपने कोल 5 है। तो हुण स्टूडेंट तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हो। 5 नूं आपां डिवाइड करता, सॉरी इत्थे कटिंग करती है 14 ते चला गया, 14 इत्थे 2 आ जाऊगा जी, तो अपने कोल 35.5 नैट फिगर आ जाएगी। सो इन दिस वे स्टूडेंट तुसीं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ जिहड़ी आ वो सॉल्व कर सकते हो मीन नूं फाइंड आउट करने के लिए। तो बिल्कुल सेम फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज़ ते कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। वन स्टैप इज एक्सट्रा है, दैट इज़ कि तुसी क्लास इंटरवल्स दे क्या निकालनी है, मिड वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू भी।